हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गीतांजलि एजुकेशन एकेडमी ई लर्निंग क्लासेस। हम आज फिफ्थ क्लास का हिंदी विषय पढ़ेंगे। हमारी जो हिंदी की पुस्तक है उसका जो शीर्षक है वो है पलाश। पलाश आपकी हिंदी की जो बुक है उसका जब आप पेज नंबर 7 ओपन करेंगे तो आप अपने पहले पार्ट पर पहुंच जाएंगे। आपका जो पुस्तक का पहला पार्ट है उसका शीर्षक है पेड़ का दर्द। पेड़ का दर्द जो है वो एक कविता है जिसके जो कवि हैं वो है सुनहरी लाल वर्मा। ये कविता जो है ये जब एक लकड़हारा एक पेड़ को वृक्ष को काटने जाता है तो पेड़ उससे संवाद कर रहा है, उससे कुछ कह रहा है। तो उसी के ऊपर ये कविता लिखी गई है। कविता शुरू करते हैं और हम इसे समझते हैं। रो रो कर एक पेड़ लकड़हारे से एक दिन बोला, क्यों काटता मुझे ओ भैया तू है कितना भोला। अर्थात कवि जो वृक्ष है वो लकड़हारे से कह रहा है कि तू कितना भोला है और तू मुझे क्यों काट रहा है। रोते रोते ये बात वो कह रहा है। सोच समझ फिर बता मुझे मैं तेरा क्या लेता हूँ, मैं तो पगले तुझको जग को देता ही देता हूँ। क्या कह रहा है वृक्ष लकड़हारे से कि जरा सोच समझ कर बता कि मैं तुझसे क्या लेता हूँ, मैं तो तुझे और इस जग को सिर्फ देता ही देता हूँ, मुझे तुझसे कुछ भी नहीं चाहिए। किस प्रकार वो सबको देता है हमसे, आगे पढ़ते हैं। सूरज से प्रकाश लेकर मैं खाना स्वयं पकाता हूँ, धरती माँ से जल लेकर अपनी प्यास बुझाता हूँ। तो वृक्ष आगे कह रहा है कि मैं न तो तुझसे भोजन लेता हूँ, सूरज से मैं प्रकाश लेता हूँ और अपना भोजन स्वयं बनाता हूँ, और मेरी जड़ों के माध्यम से मैं धरती माँ से जल लेकर अपनी प्यास बुझाता हूँ। आगे कह रहा है पेड़, पी जहरीली वायु तुझे मैं शुद्ध पवन देता हूँ, शीतल छाया देकर तेरा हर दुख हर लेता हूँ। क्या करता हूँ मैं कि आपको सबको पता है कि पेड़ जो होते हैं वो एटमॉस्फेयर से, वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन हमें देते हैं, दूषित हवा को ग्रहण करते हैं और शुद्ध हवा हमें देते हैं। तो वृक्ष कह रहा है कि मैं जहरीली वायु पी लेता हूँ और तुझे शुद्ध पवन देता हूँ, शीतल छाया भी मैं तुझे देता हूँ और तेरे दुख हर लेता हूँ। आगे पेड़ कह रहा है, स्वयं धूप में तपकर तेरा ताप मिटाता रहता हूँ, अंदर अंदर रोता फिर भी बाहर गाता रहता हूँ। क्या कह रहा है कि मैं स्वयं इस कड़क धूप को मैं सहन करता हूँ और तुझे शीतल छाया देता हूँ, तेरा ताप मिटाता हूँ। मैं स्वयं अंदर से दुखी रहता हूँ मगर बाहर फिर भी गाता रहता हूँ। तेरे नन्हे मुन्नों को निज छाया तले झुलाता हूँ, मीठी मीठी लोरी गाकर अपनी गोद में झुलाता हूँ। क्या कह रहा है कि मैं तेरे नन्हे मुन्ने बच्चों को अपने नीचे झूलों में झुलाता हूँ और अपनी लोरी गाकर अपनी छाँव में उन्हें मीठी मीठी नींद सुलाता हूँ। अपने हर दुख की औषधि तू मुझसे ही पाता है, काट गिराता है मुझको ही तू मेरा ही खाता है। क्या कह रहा है वृक्ष लकड़हारे से कि तू होता है तो जो औषधियाँ तुझे मिलती हैं वो तू मुझी से पाता है, तू मुझे मेरा ही दिया हुआ खाता है और फिर तू मुझे ही गिरा देता है। वर्षा नहीं देख पाएगा, अन्न उगा न पाएगा, वसुधरा ऊसर बन जाएगी, फिर बतला क्या खाएगा। क्या कह रहा है कि अगर तू मुझे इसी तरीके से काटता रहा तो जीवन में कभी वर्षा फिर नहीं देख पाएगा। वर्षा नहीं होगी तो तू अन्न नहीं उगा पाएगा, अनाज नहीं उगा पाएगा। ठीक है, वर्षा नहीं होने से धरती जो है वो धीरे धीरे, वसुधरा मतलब धरती, ऊसर मतलब बंजर, धरती जो है वो बंजर हो जाएगी। तो बता, जब बरसात नहीं होगी तो कुछ उगा नहीं पाएगा, धरती बंजर हो जाएगी तो तू खाएगा क्या। देख न पाएगा वसंत तू, बाढ़ रोक न पाएगा, मुझे काट देगा पगले तू जीते जी मर जाएगा। क्या कह रहा है वृक्ष अंत में कि अगर तू मुझे काटता रहेगा, धरती बंजर हो जाएगी तो तू कभी भी वसंत नहीं देख पाएगा। ठीक है, या तो अतिवृष्टि होगी या अनावृष्टि होगी। अतिवृष्टि होगी तो बाढ़ आएगी और उस बाढ़ को तू कभी रोक नहीं पाएगा क्योंकि बाढ़ को भी पेड़ ही रोकते हैं। मुझे काट देगा पगले तू जीते जी मर जाएगा। तेरा जीवन मुझसे ही है, इस बात को तू समझ नहीं रहा है, और अगर तू मुझे ही काट देगा तो तू जीते जी मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। बच्चों, आप सभी लोगों को पता है कि वृक्ष सिर्फ हमें देते ही देते हैं, हमसे कुछ लेते नहीं हैं। वे हमें कई सारी चीज़ें देते हैं, फल फूल देते हैं, भोजन देते हैं। भोजन हमें वृक्षों से ही मिलता है, फल फूल हमें वृक्षों से मिलते हैं, औषधि हमें वृक्षों से मिलती है, छाया मिलती है, लकड़ी मिलती है, और भी कई सारी चीज़ें मिलती है। हमारे वातावरण को शुद्ध रखते हैं, ठंडा रखते हैं, वर्षा को आकर्षित करते हैं, मिट्टी के कटाव को रोकते हैं। कई सारे वृक्षों के फायदे हैं। हमारी धरती को मनुष्य के रहने लायक, जीवों के रहने लायक वृक्ष ही बनाते हैं, पर्यावरण को संतुलित करके। आइए अब हम शब्दकोश पर चलते हैं। कुछ शब्दार्थ हैं, उन्हें हम पढ़ते हैं।
लकड़हारा किसे कहेंगे? वुड कटर, जो लकड़ी काटता है। जग मतलब संसार, इंग्लिश में कहेंगे वर्ल्ड। प्रकाश रोशनी अर्थात लाइट। शुद्ध मतलब क्लीन, साफ, स्वच्छ। ताप गर्मी, ऊष्मा, हीट। तले नीचे, अंडर। औषधि दवाइयाँ, मेडिसिन। अन्न अनाज, इंग्लिश में कहेंगे ग्रेन। वसुधा अर्थात धरती, अर्थ। ऊसर बंजर, इंग्लिश में कहेंगे बैरन। ओरल जो एक्टिविटी है अगर हम उसे समझें, हमारा जो अभ्यास है उसमें पार्ट्स है मौखिक, स्पीकिंग स्किल्स हैं। पेड़ ने लकड़हारे से क्या कहा? तो पेड़ ने लकड़हारे से कहा कि तू मुझे क्यों काटता है? पेड़ हमें कैसी वायु देता है? तो इसका उत्तर होगा पेड़ हमें शुद्ध वायु देता है। तीसरा प्रश्न है, पेड़ हमारा ताप कैसे मिटाता है? तो पेड़ स्वयं धूप में दबकर हमारा ताप मिटाता है, हमें छाया देता है। चौथा प्रश्न है, इस कवि के कवि का क्या नाम है? तो इस कवि के कवि का नाम है सुनहरी लाल वर्मा जी। अंत में जो आगे हम राइटिंग स्किल्स देखेंगे, इसमें हमारे लघु उत्तरीय प्रश्न हैं। तो पेड़ अपनी प्यास, प्रथम प्रश्न है, पेड़ अपनी प्यास कैसे बुझाता है? तो पेड़ अपनी प्यास धरती माँ से जल लेकर बुझाता है। दूसरा प्रश्न है, पेड़ हमारे नन्हे मुन्नों के लिए क्या करता है? तो पेड़ हमारे नन्हे मुन्नों को अपनी छाया में झुलाता है तथा लोरी गाकर उन्हें मीठी मीठी नींद सुलाता है। तीसरा प्रश्न है, पेड़ों से हमें क्या प्राप्त होता है? तो पेड़ों से हमें औषधियाँ प्राप्त होती है, अन्न प्राप्त होता है, शुद्ध वायु प्राप्त होती है, पेड़ों से ही वर्षा होती है और पेड़ हमें छाया आदि चीज़ें उपलब्ध कराते हैं। पेड़ों के न होने से धरती कैसी बन जाएगी? तो पेड़ों के न होने से धरती बंजर हो जाएगी। जब पेड़ पौधे नहीं होंगे तो वर्षा नहीं होगी, वर्षा नहीं होगी तो धरती बंजर हो जाएगी। अब हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों पर चलते हैं, जो कि आपके पृष्ठ क्रमांक 10 है उस पर है, पेज नंबर 10 पर। प्रथम प्रश्न है, पेड़ अपना खाना किस प्रकार बनाते हैं? तो पेड़ अपना खाना सूरज से प्रकाश लेकर स्वयं बनाते हैं। दूसरा प्रश्न है, पेड़ हमारे दुखों का निवारण कैसे करते हैं? तो पेड़ पर्यावरण को शुद्ध करते हैं, वे जहरीली वायु पीकर हमें शुद्ध वायु देते हैं तथा हमें ठंडी छाएं देकर हमारे दुखों को मिटाते हैं, निवारण करते हैं। तीसरा प्रश्न है, यदि पेड़ न हो तो क्या होगा? तो क्या होगा अगर पेड़ नहीं होंगे? तो यदि पेड़ ना हो तो वर्षा नहीं होगी, वर्षा नहीं होगी तो अन्न नहीं उगेगा, धरती बंजर हो जाएगी, वसंत ऋतु नहीं आएगी, या तो बाढ़ आएगी या सूखा पड़ेगा। चौथा प्रश्न है, पेड़ हमारे वातावरण के लिए क्यों आवश्यक है? तो पेड़ हमारे वातावरण के लिए इसलिए आवश्यक है क्योंकि वे जहरीली वायु पीकर वातावरण को शुद्ध कर देते हैं। आगे जो है पठित पद्यांश प्रश्न, उसका जो है पहला प्रश्न है, सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। क नंबर, रो रो कर पेड़ डैश डैश से एक दिन बोला। किससे बोला पेड़? तो लकड़हारे से बोला। दूसरे नंबर का ऑप्शन पर सही का निशान लगाएंगे। किससे प्रकाश लेकर पेड़ अपना खाना बनाते हैं? तो पहला ऑप्शन है तारे, दूसरा है चांद, तीसरा है सूरज। तो सूरज से प्रकाश लेकर पेड़ अपना खाना बनाते हैं। पेड़ों के न होने पर हम कौन सी ऋतु नहीं देख पाएंगे? तो सर्दी, गर्मी या फिर तीसरे नंबर पर वसंत। तो तीसरे स्थान पर है वसंत ऋतु, हम नहीं देख पाएंगे, इसका उत्तर होगा। पेड़ धरती माँ से डैश डैश लेकर अपनी प्यास बुझाते हैं। क्या लेकर अपनी प्यास बुझाते हैं? तो पहले नंबर पर जल, दूसरे नंबर पर खाना, तीसरे नंबर पर हवा। तो पहले नंबर पर जल। हाँ या नहीं में उत्तर देंगे। दूसरा प्रश्न है, क पेड़ से हमें शुद्ध वायु मिलती है। तो इसका उत्तर आएगा हाँ। ख पेड़ हमें बीमारी प्रदान करते हैं। तो इसका उत्तर आएगा नहीं। ग पेड़ों के कारण वर्षा होती है। तो इसका उत्तर आएगा हाँ। घ पेड़ बाढ़ नहीं रोकते हैं। तो इसका उत्तर आएगा नहीं। अंत में पेड़ों से हमें